तो दोस्तों, जब भी आप दुबई का नाम सुनते होंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले वहाँ की आसमान को छूती हुई लंबी इमारतें और कई सुंदर जगहें आती होंगी। और आए भी क्यों ना, क्योंकि दुबई में एक से बढ़कर एक बिल्डिंग है। लेकिन क्या दुबई हमेशा से ऐसा ही था? तो नहीं, दुबई भी एक वक्त पर सिर्फ रेत से भरी एक जगह हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 20 से 25 सालों में ही दुबई ऐसे से ऐसा हो गया? जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। तो लगभग 100 सालों पहले दुबई में कुछ नहीं, चारों तरफ बंजर ज़मीन थी और वहाँ के लोग अपना घर चलाने के लिए मछली पकड़ते थे। लेकिन 1930s के आने तक वहाँ पर जितनी भी पॉन्ड्स थे वो सब सूख गए और वो मछली पकड़ने का उनका काम भी कम होने लगा। लेकिन 1966 में दुबई में ऑयल को खोजा गया और उसके बाद दुबई पूरी तरह से बदलने लगा। दुबई के ऑयल रिजर्व्स अबू धाबी जितने तो नहीं थे, लेकिन उस समय दुबई के रूलर ने ये ठान लिया था कि दुबई को दुनिया की सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब बनाएंगे। वहाँ के लोगों ने तेल मिलते ही ये डिसाइड कर लिया था कि ऑयल से जितना भी पैसा आएगा वो दुबई के डेवलपमेंट में लगाया जाएगा। और इसके बाद दुबई के बीच से जा रही रिवर दुबई क्रीक को पहले के मुकाबले बड़ा किया गया ताकि व्यापार के लिए बड़े बड़े शिप्स आसानी से आ जा सके। और 1979 में ही दुबई में बिल्डिंग्स का बनना शुरू हो गया और दुबई बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा था। और इसके बाद इराक और अफ़गानिस्तान में हो रही वॉर ने तो जैसे ऑयल के प्राइस को आसमानों तक पहुंचा दिया था। इसके बाद 2007 में मॉर्गन स्टैनली ने ये अनुमान लगाया था कि दुबई के पास वर्ल्ड के 20% क्रेज मौजूद है ताकि बड़ी इमारतों का निर्माण आसानी से हो सके। इस सब का श्रेय जाता है स्टेट ऑन दुबई वर्ल्ड और ईमार प्रॉपर्टीज को, जो कि गवर्नमेंट के अंडर काम करती हैं। और इस सब की वजह से निर्माण हुआ वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मॉल दुबई मॉल को। और इसके बाद दुबई ने कई बड़े बड़े होटल्स भी खोलने शुरू कर दिए। वहाँ टूरिस्ट की संख्या और बढ़ गई और इस वजह से दुबई में न्यूयॉर्क और हांगकांग के बाद सबसे ज़्यादा स्काईस्क्रेपर्स हैं। दुबई में हर साल लगभग 15 से 17 मिलियन लोग घूमने आते हैं और कहा जाता है कि दुबई में इतने सारे बड़े मॉल्स और होटल्स हैं घूमने के लिए और गोल्ड शॉप्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप एक बार में विज़िट नहीं कर सकते। तो इसीलिए टूरिस्ट वहाँ पर बार बार आते हैं। तो अगर आपको एक बार दुबई जाने का मौका मिले तो आप वहाँ सबसे पहले क्या करना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नहीं किया है तो।